हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉलेज इन्फॉर्मेशन ऑफिशियल। आई एम नेहा राठौर। सीटेड पेडागोजी की आज आपकी 7th क्लास है, थ्योरी क्लास है, भाषाई कौशल अभ्यास सत्र इसकी क्लास है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। हम अपने चैनल पे टीचिंग रिलेटेड कोर्सेज़ के बारे में सारी जानकारी देते हैं और साथ ही साथ सीटेड फैब्रवरी की तैयारी करवा रहे हैं। फ्री, बिल्कुल फ्री करवाई जा रही है, जिससे आपका सीटेट एक बार में ही क्लियर हो जाएगा। आपको फ्री नोट्स भी दिए जा रहे हैं और साथ ही साथ फ्री पीवाईक्यू भी दिए जाएंगे। ठीक है, तो क्लासेस जो है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट हमने बना दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से विजिट कर सकते हैं, सारी क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। बाकी और कोई टॉपिक पे आप को डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो आज की जो क्लास है वो है हमारी, वो है आपकी भाषाई कौशल अभ्यास सत्र। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे क्या है ये। मतलब देखिए, भाषाई कौशल मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, अब हम पढ़ेंगे भाषाई कौशल अभ्यास सत्र के बारे में। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है मैंने, वहाँ से आप विजिट कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो यहाँ देखिए, भाषाई कौशल क्या है ये देख लीजिए। भाषा सीखने का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थी में चारों भाषाई कौशल का विकास करना। देखिए कौन कौन सी जो भाषाएं होती है वो मनुष्य मतलब विद्यार्थी के अंदर ये भाषाएं आपको विकास करना है इनका। तो वो कौन कौन सी है? पहले तो श्रवण, जिसे हम लिसनिंग बोलते हैं, लिसनिंग स्किल बोलते हैं, वाचन स्किल, ठीक है, बोलने की स्किल और आपके लिखने की स्किल। तो ये 4 स्किल्स होती हैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट होती है, जिसका भाषा में सबसे बड़ा रोल होता है। ठीक है, तो यही होती है, इनका ही विकास करना होता है बच्चों के अंदर। आपके सीटेट का एग्ज़ाम हो या फिर आप टीचिंग का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपके इसमें पूछा जाता है हिंदी पेडागोजी में कि भाषाई कौशल क्या है और किसके इसका यूज़ किस तरीके से किया जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, भाषाई कौशल अभ्यास सत्र क्या है। देखिए, जब शिक्षक कक्षा में भाषा के इन चारों कौशलों को गतिविधियों और अभ्यास के माध्यम से विकसित करता है तो उसे ही हम भाषाई कौशल अभ्यास सत्र कहते हैं। ठीक है, मतलब कि आप कक्षा में बच्चों को भाषा पढ़ा रहे हो, बोल रहे हो, सुना रहे हो, या फिर बच्चा बोल रहा है, तो ये क्या है? भाषा कौशल है। ठीक है, अब आगे देख लीजिए। देखिए, कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। बाकी वीडियो को लास्ट तक देखना, इससे आपके सारे डाउट क्लियर होंगे। और अगर आपको कोई और डाउट है इसके रिगार्डिंग तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, भाषाई कौशल अभ्यास सत्र का उद्देश्य क्या होता है? बच्चों में भाषा प्रयोग की क्षमता डालना, यहाँ पे इंग्लिश में हो गया है। ठीक है, क्षमता डालना, क्षमता विकसित करना, सही उच्चारण, शब्दावली और व्याकरण का प्रयोग सिखाना, भाषा को जीवन के साथ जोड़ना, संवाद की क्षमता बढ़ाना। तो क्या है? देखिए, बच्चों की जब बच्चे भाषा का प्रयोग करते हैं तो उनकी जो भाषा बोलने की क्षमता है वो क्या हो जाती है? विकसित हो जाती है। ठीक है, सही उच्चारण अच्छा हो जाता है, बच्चे उच्चारण अच्छा करने लगते हैं, शब्दों को सही प्रकार से बोलने लगते हैं। जैसे कई बच्चे क्या करते हैं, शब्द आधे बोलते हैं तो वो शब्द वो पूरे बोलने लगते हैं। ठीक है, अगर भाषा को क्या होता है, भाषा जो है वो उनके बच्चों के, हमारे सभी के जीवन से जुड़ा होता है। तो ये क्या होता है, जब बच्चा प्रैक्टिस करता है तो इससे भाषा उसकी और अच्छी हो जाती है। ठीक है, संवाद की क्षमता बढ़ जाती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। भाषाई कौशल अभ्यास सत्र के जो कुछ हमने पढ़े थे कि इसके कितने मतलब कि कितने कौशल हैं उनके बारे में, तो अब हम एक एक करके पढ़ेंगे। 4 कौशल थे, ये ध्यान रखना। 4 कौशलों में से पहला कौशल है श्रवण कौशल अभ्यास। इसको हम अच्छे से पढ़ते हैं। शिक्षक क्या करे? देखिए, कहानी सुनाए, मतलब बच्चों को, जब आप बच्चों को कहानी सुनाओगे, कविता पढ़ाओगे या फिर संवाद सुनाओगे या फिर बच्चों से सुनकर प्रश्न पूछोगे तो क्या होगा? बच्चा जवाब अच्छे से दे पाएगा। ठीक है, इसे ही श्रवण कौशल कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट है आपका पॉइंट, श्रवण कौशल अभ्यास। देखिए इसमें क्या होता है, बच्चे, अच्छा हाँ, इसका उद्देश्य क्या होता है ये देख लेते हैं। उद्देश्य है बच्चों की सुनने, समझने और अर्थ ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती है। ठीक है, अब नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। इसका एग्जाम्पल क्या है? कविता सुनकर पूछो, मतलब बच्चों को कविता सुना दी आपने, तब क्या होगा, बच्चे से पूछो कि कवि किससे बात कर रहे थे। ठीक है, कोई भी चैप्टर ले लो, उसमें आप पूछ सकते हो बच्चों से कि कवि किससे बात कर रहे थे। ठीक है, अगर कोई चैप्टर है उसमें कवि है या कोई भी है तो वो आप पूछ सकते हो, तो इससे क्या होगा, बच्चे जवाब दे पाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, हम सेकंड कौशल पे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए, बोलने की कौशल
का अभ्यास। देखिए यहाँ पे क्या है, शिक्षक क्या करे, बच्चों से कहानी दोहराने को कहे, संवाद बोलने की भूमिका निभाए, चर्चा करे। ठीक है, जब शिक्षक क्या करे, बच्चों को कहानी दोहराने, मतलब कहानी आप बोल रही है तो टीचर, तो बच्चे भी उसके उनके पीछे पीछे बोले, तो इससे क्या होगा, बच्चे का बोलने का विकास बढ़ेगा और साथ ही साथ उसका संवाद अच्छा होगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए यहाँ पे उसका उद्देश्य क्या होता है, बच्चों में सही उच्चारण, आत्मविश्वास और स्पष्ट लाना। मतलब कि बच्चा आत्मविश्वास उसका बढ़ सके और उच्चारण उसका सही हो सके, तो यही इसका सबसे मुख्य उद्देश्य होता है। ठीक है, आप देखिए एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पे देखिए, बच्चों को कहो तुम्हें छुट्टियां कैसे पसंद है, मतलब कि बच्चे काफ़ी छुट्टियां पसंद होती है, तो बच्चे अपने शब्दों में जवाब देंगे, उसका आंसर देंगे, जब वो बोलेंगे तो उनका शब्दावली अच्छी होगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए थर्ड जो हमारा कौशल है उसके बारे में पढ़ेंगे, वाचन कौशल अभ्यास। ये क्या है, शिक्षक क्या करे, पाठ को सही ढंग से पढ़ाने का अभ्यास कराए, बच्चों से पठन प्रतियोगिता करवाए, गलत उच्चारण सुधारे। बच्चे के अगर गलत कोई उच्चारण कर रहे हैं तो शिक्षक का काम है कि बच्चों का जो गलत उच्चारण है उसको सही करके बताए उन्हें। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पे देखिए भाषाई कौशल का जो वाचन कौशल है उसका उद्देश्य क्या होता है, इसमें सही, स्पष्ट और भावपूर्ण पाठन की आदत विकसित करना। मतलब कि बच्चा जब भावपूर्ण, ठीक है, देखिए क्या इसमें बोला कि स्पष्ट, सही तरीके से और भावपूर्ण पाठन कर सके। ठीक है, जिससे कि बच्चे की आदत का विकास हो सके, बच्चा पढ़ने में अच्छा हो सके। ठीक है, उसका वाचन अच्छा हो जाए। ठीक है, रीडिंग जो होती है वो अच्छी हो जाए। ओके, अब यहाँ पे इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि छोटे, स्पष्ट, भावपूर्ण की आदत डालेंगे। मतलब बच्चा क्या है कि जब बच्चा छोटे छोटे शब्दों को भी मिला मिला के पढ़ेगा तो उसका क्या होगा, वाचन बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, अब नेक्स्ट है फोर्थ जो है वो क्या है, भाषाई कौशल का फोर्थ जो कौशल है वो क्या है, लेखन कौशल अभ्यास। इसमें क्या होता है, अनुच्छेद लेखन, पत्र लेखन, कहानी पूरी करना, शब्द से वाक्य बनाना। ठीक है, गलतियों को सुधारना सिखाना। मतलब कि बच्चे जब पत्र लिखते हैं या अनुच्छेद लिखते हैं तो उनको क्या होता है, लिखने का कौशल विकसित होता है। ठीक है, शब्दों से वाक्य बनाना, शब्द दिए आपने कुछ और बच्चे शब्द से वाक्य बना रहे हैं तो उससे क्या होता है, उनका लेखन कौशल अच्छा होता है और गलतियों में सुधार आता है। ठीक है, चलिए इसके उदाहरण देख लेते हैं, इसके उद्देश्य देख लेते हैं। पहले बच्चों में साफ सुथरा, सुसंगठित और रचनात्मक लेखन विकसित करना। मतलब कि बच्चा जब लेखन करता है जब बार बार एक ही चीज़ को, मतलब काफ़ी चीज़ों को लिखता है तो उससे क्या होता है, उसका लेखन सुधरता है और वो लिखने में अच्छा हो जाता है। ठीक है, अब जैसे कि कोई बच्चा है फिर पहली क्लास में पढ़ता है तो आप उसको क्या करेंगे, उससे कहेंगे आ से ना लिखवाएंगे, उसको कम से कम 10 बार आ से ना लिखवाएंगे, तब वो आ से ना लिख पाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए एक एग्जाम्पल देख लीजिए, चित्र देखकर कहानी लिखवाना। ठीक है, चित्र देखकर 3 वाक्य लिखो। तो ये क्या है, बच्चों को लेखन अच्छा करने के लिए होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए भाषाई कौशल अभ्यास सत्र लाभ क्या है, इसके लाभ वो जानेंगे हम। तो लाभ देखिए यहाँ पे, विद्यार्थी भाषा को प्रयोग द्वारा सीखते हैं। देखिए भाषा जब भी सीखता है बच्चा, जब प्रयोग करता है, जब उसको बोलता है। ठीक है, उनकी आत्मविश्वास और देखिए उनकी आत्मविश्वास और अभिव्यक्ति क्षमता बढ़ती है। ठीक है, भाषा सीखना रोचक और आनंददायक बनता है, इससे भाषा का समग्र विकास होता है सुनने, बोलने, पढ़ने और लिखने में। ये क्या है, जब बच्चा भाषा का प्रयोग करता है तो इससे क्या क्या होता है, इसके विकास होता है बोलने, सुनने, पढ़ने का, और आनंददायक हो जाती है, रोचक मन हो जाती है। ठीक है, इससे क्या होता है, बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ता है। तो इसके क्या है, लाभ ही है। अब हम निष्कर्ष देख लीजिए भाषाई कौशल अभ्यास सत्र के। दोस्तों, भाषा केवल नियमों से नहीं बल्कि प्रयोग से सीखी जाती है और यही प्रयोग तभी संभव है जब हम नियमित रूप से भाषाई कौशल अभ्यास सत्र आयोजित करें। इससे बच्चे केवल भाषा नहीं बल्कि अभिव्यक्त और सोच की समझ विकसित करते हैं, देखिए सीखते हैं। इससे क्या है, देखिए सीधी बात यही है
कि आप जब बच्चों को भाषा सिखाते हैं तो बच्चे नियम सीखते हैं, रूल सीखते हैं और काफ़ी सारी चीज़ें सीखते हैं। इसमें लोग आप बच्चों को, छोटे होते हैं तो बच्चों को क्या सिखाते हैं, आप पढ़ना लिखना सिखाते हैं, साथ ही साथ उसमें आदर सत्कार सिखाते हैं बच्चों को। तो ये क्या है, आप भाषा में सिखाते हैं, ना कि किसी अंग्रेजी या साइंस में सिखाते हैं। ठीक है, तो यही चीज़ है इसमें भाषाई कौशल में, तो ये चीज़ बताई गई है। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक था वो यहीं पे हो चुका है कंप्लीट। अब हम इसके एमसीक्यूज कर लेते हैं। तो देखिए, कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर दीजिएगा, जो भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। बाकी क्वेश्चन पूछ रही हूँ, क्वेश्चन के जवाब ज़रूर देना कमेंट बॉक्स में। चलिए स्टार्ट करते हैं, 5 सेकंड का टाइम होगा आपके पास। तो देखिए, सबसे पहले तो क्वेश्चन है आपका, भाषाई कौशल कितने प्रकार के होते हैं? कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। मैंने पढ़ाया है ऑलरेडी, ऊपर पढ़ा चुकी हूँ मैं, तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए फटाफट। क्या है इसका आंसर? 5 सेकंड है आपके पास, फटाफट दीजिए। आई होप आपने आंसर दे दिया होगा। इसका आंसर सी है 4। देखिए, भाषाई कौशल के कितने प्रकार हैं? 4 हैं। ठीक है, ऑलरेडी हम ऊपर पढ़ा चुके हैं, देख लीजिए। LRSW, ठीक है, यही है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। श्रवण कौशल अभ्यास का उद्देश्य क्या है? इसका आंसर आपको देना है, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए फटाफट। 5 सेकंड है आपके पास। होप आपने आंसर दे दिया होगा कमेंट बॉक्स में। तो इसका आंसर है बी। देखिए, सुनकर अर्थ ग्रहण करना। ठीक है, इसका आंसर है, क्या है, बी। ठीक है, बी है इसका आंसर, सुनकर अर्थ ग्रहण करना। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो देखिए, पहले तो इसका क्वेश्चन क्या है, लेखन कौशल में कौन सी गतिविधि उपयुक्त होती है? ठीक है, तो आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में, आपके पास 5 सेकेंड है। आई होप आपने आंसर दे दिया होगा। इसका आंसर है चित्र देखकर कहानी लिखना। ठीक है, बी आंसर था। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भाषाई कौशल अभ्यास सत्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में फटाफट। 5 सेकेंड है आपके पास। आई होप आपने आंसर दे दिया होगा। इसका आंसर बी है, भाषा प्रयोग की क्षमता विकसित करना। ठीक है, इसका आंसर है बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वाचन कौशल किसे यहाँ पे बोलना लिखा था। ठीक है, यहाँ पे आएगा बोलने। ठीक है, बोलने कौशल। ठीक है, ओके, ये ध्यान रखना। तो ये देखिए, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए फटाफट। कौशल किससे संबंधित है, ये आंसर, मतलब ये क्वेश्चन है। देखिए, चलिए कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ इसका आंसर। इसका आंसर है बी ऑप्शन। ठीक है, बोलने कौशल, बोलने से देखिए, जब बच्चा बोलता है तो उसका कौशल विकसित होता है। ठीक है, चलिए देखिए, कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। इसी के साथ ये क्लास आज ख़त्म हो चुकी है। और आपकी क्लासेस देखिए डेली आपकी 8 PM पे होती है, ध्यान रखना। ठीक है, काफ़ी बच्चे पूछते किस टाइम होती है, तो 8 PM पे आपकी क्लास होती है डेली। ठीक है, और कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। बाकी अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। अगर बेल आइकन ऑन करेंगे, इससे हमारे सारी क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगे। और वीडियोस को शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ भी, ताकि वो भी सीटेट क्लियर कर सके फर्स्ट अटैम्प्ट में। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।